बंद आंख वाले 1.5 फुट के चाइनीज, तुम हंसोगे तो साले तुमको दिखाई नहीं देता है, और हमारे हिंदुस्तान से लड़ने की बात करते हो, और जब तुम जीत नहीं पाते हो तो गधे पे लालटेन बांध के अपने गधों को बेच देते हो। मेढक और खचुआ खाने वाले, केचुआ खाने वाले ये हमारे सैनिक से लड़ेंगे जो अपने घर से एसी से निकल रहे हैं, अपनी गाड़ी में एसी में बैठ रहे हैं, और अपने एसी वाले जाकर ऑफिस और महलों में बैठ रहे हैं, ये मांग रहे हैं। आप एक बात बताओ, किसी माँ का बेटा है ये, किसी माँ के बेटे हैं, ये किसकी रक्षा कर रहे हैं? ये टुकड़े टुकड़े गैंग है जिनकी औकात नहीं है, यहाँ से बोल रहे सबूत चाहिए। ये पूरे देश के आर्मी, मिलिट्री, आईएएस, आईपीएस कमिश्नर, जज बज सबकी, और रेडी वेडी वाले सबकी, और हम जैसे लोगों की रक्षा कर रहे हैं ये। और उसके बाद ये कौन है? ये हमारे देश की, सारे देश की पुलिस है, कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की पुलिस खड़ी है यहाँ पर। ये फिर यहाँ पर स्टेट के अंदर रक्षा कर रही है, ऐसे ऐसे आतंकवादियों को बंद कर रही है, उठा उठा कर डाल रही है। किसका सबूत मांग रहे हो तुम लोग? अरे नलायका, तुम सबूत किस चीज का मांग रहे हो? तवांग में ये इंग चोंग चिंग चाइना वाले, ये चिली पटेटो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, केकड़ा, बिच्छू, वो रेंगने वाला सांप, ये सब खा जाए भाई। ये साला बीमारी भी इन्हीं लोगों ने दिया हमारे को। इस देश की मिट्टी के अंदर ना क्रांतिकारियों का बलिदान है। आप कह रहे हो वो इनफर्टाइल लैंड थी, नुबला अगर बात इनफर्टाइल की है ना, तो आपकी सर पे भी बाल नहीं है, आपके टांट पे भी बाल नहीं है, तो एक काम करते हैं, इस सर को भी चाइना को दान दे देते हैं। जब इतना सा मुंह रह गया था भाई जवाहरलाल नेहरू का, भाई भारत की आर्मी से कोई मतलब ही नहीं है इनको आर्मी से मतलब होता तो 99 के कारगिल वॉर में भूख से मर जाते क्या सैनिक है? आर्म्स एंड एम्यूनेशन की कमी से मर जाते सैनिक। भाई आर्मी 1962 में आर्मी के पास हथियार नहीं थे लड़ने के लिए यार। हमारे देश का चौकीदार है नरेंद्र मोदी, और वो चौकीदार जो प्रधानमंत्री है उसने हमारी सेना को शौर्य दिया है, हमारी सेना को ताकत दी है। ताकत तो पहले भी थी, उनको पावर दी है, उनको बोला है जाओ और फाड़ दो। वो जितनी बीमारी वहां खड़ी थी ना, उनको देश के वीर जवानों ने, पहली बात तो हमारे भारत के वीर जवानों का जो शौर्य है ना, इनके अंदर जो उबाल है, उबाल का मतलब कौन सा उबाल है मालूम है आपको? जब ये खड़े होते हैं बॉर्डर पे, तो सामने वाला पता क्या कहता है? भागो भागो इंडियन आर्मी आ गई। लेकिन विपक्ष का तो ये आरोप है कि भाई चाइना अंदर घुस के बैठा है और मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं। आपके घर चाइना आया? मेरे घर राहुल गांधी के घर घुस जाएगा चाइना किस दिन? राहुल गांधी को तो दिक्कत है। अरे राहुल गांधी को, ये विपक्ष वालों को एक भी बयान आया केजरीवाल का इंडियन आर्मी को बधाई देते हुए? नहीं आया। पता क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे हमने इंडियन आर्मी की तारीफ करी, उसमें मोदी जी की तारीफ छुपी है। अरे मूर्ख हो गया, पागल वागल हो, बुड़बक हो गया, शिलाजीत खाते हो हैं? क्या खाते हो? सत्तू पिया करो, हमारे देश की संस्कृति है। ये मेंटल लोग है भाई। अरे भाई तुम इंडियन आर्मी की तारीफ करो, अरे उस माँ से पूछो जब इंडियन आर्मी की तारीफ होती है तो गांव वाले पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल और 29-28 राज्यों के जो हमारे सिपाही, जब हमारी इंडियन आर्मी की तारीफ होती है तो कहते हैं बहन जी तुम्हारा बेटा वहां पर खड़ा होकर देश की रक्षा कर रहा है और पूरे गांव में और शहर में शोर मच रहा है। हम गर्व से कहते हैं। और ये राहुल गांधी कहता है हमें सबूत दो, तुम पेड़ गिरा कर आए हो, तुम्हारा तो किसी दिन पेड़ भी ऐसा गिरेगा कि तुम्हारे को सच्ची मुच्ची में भगवान करे बवासीर हो जाए, और मुझे तो लग रहा है हो भी गई होगी। और केजरीवाल क्या पागल आदमी भाई, थोड़ी तारीफ कर दे इंडियन आर्मी की। उन्होंने ये बोला है कि भाई हमने सबूत ही तो मांगा है। क्या सबूत चाहिए इसको? वाड़े में ना राइफल लगवा देंगे वो आर्मी वाले किस दिन। आर्मी वालों से कभी सबूत मत मांगना भाई। अरे जिसकी माँ का लाल शहीद होता है, अगर तुम उससे ये पूछोगे कि तुम्हारे को जो बेटे को गोली लगी है वो गोली सच्ची में लगी है या वो कैसे मारा है, ये हमारे देश के सैनिक जहाँ है ना, कहीं जहाँ खड़े हो जाए अच्छे की मुंह निकल आती है, अच्छे की मुंह निकल आती है। ये 1.5 फुट के सैनिक क्या करेंगे? ऐसा मेरे पंजाबी भाई ने सरदार ने कहा, एनू मार यार बटे नू, इस तरह बोला मैंने सुना है। ये साले 1.5 फुट हमसे लड़ेंगे। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि भाई हमारी आदमी बॉर्डर पे पिट रही है और मोदी जी चुप्पी साध के बैठे हैं। क्या आपको लग रहा है ऐसा? मोदी को मेरे जितने भी सैनिक हैं वो कहते हैं कि मेरे मोदी जैसा अगर पहले मिल गए होते तो आज पता नहीं क्या क्या चीज अपने हाथ में आ गई होती। वो खुद कहते हैं जो इंसान अपने देश, आप ये सोचो कि जो इंसान सैनिकों के बीच में जाके दिवाली मनाता हो, कितना बड़ा हमारे सैनिकों का दिल होता है, मतलब गर्व से उनका ऊंचा हो जाता है। बताइए, आज उसी चीज का उन्होंने दिखा दिया कि मोदी जी हमारे हैं तो हर चीज मुमकिन है। और ये विपक्ष वाले ये तो चाहते हैं
कि ऐसे करो अब मेरे जवान सैकड़ों में मरो। ये इश्क है, उनको तो गर्व होना चाहिए। अच्छा, जो मोदी जी बोलते हैं 56 इंची का सीना, वो कहीं धरातल पे भी नजर आ रहा है, केवल बोलने वाली बात है? बिल्कुल नजर आ रहा है। अगर नहीं आता तो ये बंद आंख वाले, ये जो चाइनीज 1.5 फुट के बंद आंख वाले, इनको ऐसा मारते ना कि इनकी आंखें से बिल्कुल दिखाई नहीं देती। इनके जो हंसे, ये साले हंसते हैं ना, तो पता क्या हो, आंखें बंद हो जाती है। 56 इंच का सीना इसीलिए तो दिवाली मनाते हैं अपने सैनिकों के साथ। और 56 इंच का सीना इसीलिए तो सैनिकों ने मारा खदेड़ खदेड़ के। 300 से ज्यादा सैनिक थे सर LAC पे जब पहुंचे तवांग घाटी पे, और हमारे सैनिकों ने क्या प्रतिक्रिया दी। 19 से ज़्यादा सैनिक थे हमारे, फिर बाद में हमारी और बटालियन आ गई, लेकिन हमने इतना मारा 50 से ज़्यादा जो चीनी सैनिक है उनकी हड्डियां टूट चुकी है। अगर किसी को प्रमाण चाहिए तो चाइना जाइए और हॉस्पिटल में हालत देखिए, 10 से ज़्यादा चीनी सैनिक मर चुके हैं अभी तक। और एक बात, हमारा कोई जवान शहीद नहीं हुआ, जो कि हमें प्रमाण देना है। और सैनिकों से तुम प्रमाण मांगोगे, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन तुम अगर प्रमाण मानोगे तो विपक्ष वालों तुम्हारा सत्ता में से पत्ता साफ कर देगी जनता। क्योंकि भारतीय सेना जिंदाबाद थी, है और रहेगी। भारत माता की जय। और एक बात के हमसे पंगा मत लेना चीनियों, पहले हमने बिल्कुल डब्बा गुल कर दिया पाकिस्तान का, और तुम्हारा तो बिल्कुल ही खर्चा पानी खाना पीना सब बंद कर देंगे। इस देश की मिट्टी के अंदर ना क्रांतिकारियों का बलिदान है। आप कह रहे हो वो इनफर्टाइल लैंड थी, बोला अगर बात इनफर्टाइल की है ना तो आपकी सर पे भी बाल नहीं है, आपके टाट पे भी बाल नहीं है, तो एक काम करते हैं इस सर को भी चाइना को दान दे देते हैं। जब इतना सा मुंह रह गया था भाई जवाहरलाल नेहरू का, समझ गए, तो भाई ये वे लोग हैं जिनने 70 साल थे सिर्फ बातचीत करिए पाकिस्तान की गैल, और कुछ ना करा इन्हें, ना तो पाकिस्तान की गैल इनने कुछ करा, ना चीन के साथ इनने कुछ करा। भाई नहीं, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि भाई 56 इंची का सीना, वो कहीं धरातल पे भी नजर आता है। यो धरातल रहा अरुणाचल प्रदेश का तवांग घाटी, और ये हमारे फौजी रहे। दिखा एक बार भाई, कैमरा दिखा, ये रहा शौर्य, दिख तो रहा है शौर्य, और क्या देखोगे, और किस तरह शौर्य दिखाया करे। 20 आदमी ने 300 की फौज भगा दी, और क्या शौर्य होता है भाई। लेकिन विपक्ष तो बोल रहा है कि इंडियन आर्मी पिट रही है बॉर्डर पे। अरे विपक्ष चाइनीज मीडिया देख रहा है यार, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। भाई साहब मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ, शी जिनपिंग के विरोधी स्वर में पूरी जनता शी जिनपिंग के विरोध में खड़ी है, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन चल रहा है। कोविड के लॉकडाउन में विरोध किया, कोविड में उनकी यात्रा करी इन्होंने, तो वो जनता बहुत खफा है उससे, शी जिनपिंग से। और ये जो चाइना की जो फौज है ना, चाइना की फौज, पीपल लिबरेशन आर्मी बोलते हैं उसको, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी होते हैं वो। तो भाई वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपने देश के अंदर, तो वहाँ वो मीडिया चला रखे इलेक्शन जीतने के लिए। ये उनकी मीडिया देख के यहाँ बात कर रहे हैं, भारत की मीडिया बात कर रहे हैं, फौज बताने लग रही है यार, फौज झूठ बोलेगी क्या यार। फौज दिखा रही, वीडियोस दिखा रहे, फोटोज दिखा रहे, सब कुछ तो दिखा दिया भाई। भाई इनका देशद्रोह इनको कुछ नहीं बोलने देता भाई, ये देशद्रोही है भाई। जो आज इंडियन आर्मी से ज्यादा चाइना पे विश्वास क्यों है इन लोगों को? अभी जैसे बीजेपी ने आज तय न्यू बता, मेरे तो नहीं बता, आज तय चाइनीज एम्बेसी ने, जब राहुल गांधी का वहां गया था, गलवान घाटी के टाइम गया था ना ये अगले दिन, जब यो गया उस टाइम पे, तो इसने मना कर दी, मैं रात में ना गया भाई। तो चीन के राजदूत ने, चीन की एम्बेसी ने पुष्टि करी, चीन की एम्बेसी ने पुष्टि करी कि वो आया था। तो हाँ, तो ये झूठ बोल रहे हैं भाई, ये आज से ना झूठ बोल रहे हैं। ये बात 2008 के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों चाइना गए, MOU साइन हुए। आज 14 साल हो गए उन बातों को। भाई आपको भी नहीं पता, बाहर को क्या संसद के नेताओं को नहीं पता कि वो क्या MOU है भाई, ये जिसको साइन करके आ रहे हैं 2008 में। तो भाई ये गुपचुप कम्युनिस्ट है, ये उनके कम्युनिस्ट है, बातचीत में है। तो भाई इनकी बात पे विश्वास ना हो सके, ना ही इनकी देशभक्ति पे हमने कोई विश्वास रहा, अब ना ही इनकी बात पे कोई भरोसा है भाई।